जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आए के सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम। गुरुजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो विनती मोहि मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात, सब प्रवासी कुटुंबिया निहोरा अनुरोध करते हैं कि मेरी बुनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सबसे प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भगत के आए, नीति तजई राज पद पाए। पाल हो प्रजय करम मन बानी, से हो मात सकल मम जानी। भरत के जाने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़े, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं का सम्मान समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहो भाई अप भाई, करिपित मात सजन सेवकाई। तात भाति तजी तही राखब राऊ, सोच मोर जही करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और सजनों की सेवा करके भाई पने की अंत तक निभाना। मैं हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह से दुखी न हो। लखन कहे कुछ बचन कठोरा, बरजिराव मुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहब न तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझ पर अनुरोध किया है कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई कि ये लक्ष्मण की बात ना कहना। हरि प्रणाम कछु कहने लिए, सिए भई शिथिल तने थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। और प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु इसने बस वे शिथिल हो गई और उनकी वाणी रुक गई। नेत्रों में जल भर आया, शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। और तही अवसर रघुवर खुपाई, केवट पर ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देख उठाई कुलिस धरे छाती। और उसी समय रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव को चला दिया। इस प्रकार रघुकुल रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर ब्रज रखकर खड़ा देखता रहा। मैं आप अनेक भी कहूँ कलेशु, जियत फिरेऊ ले राम संदेशु। अस कहे सचिव वचन रहे रह गयऊ, हानि किलानि सोच वस भयऊ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता लौटा हूँ। ऐसा कहकर मंत्री की बाणी रुक गई है, न वे चुप हो गए हैं और वे हानि की गिलानी सोच के बस हो गए हैं। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, पर उधर न्यूर दारुण दाहु। तलफत तलफत विषम मोहन मन बापा, मापा माजा मन हुमीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी है, वे तड़पने लगे हैं। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया है, मानो मछली को माझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि विलाप सब रोब हिरानी, महाविपत की बिजाय बखानी। सुनि विलाप दुख लागा, धीर कर धीर जो भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुखी को दुख लग रहा है और धीरज को धीरज भाग गया है। भयो कोलाहल बदतहती, सुनिन पुराउर सो। बिलप बिहग बन पर उनसी, मानो कुलिस कठोर। सियावर राम जय जय राम। और राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ी भारी कोहराम मच गया है। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मन भीर
व्याजनु व्याकुल व्यालु इंद्री सकल विकल वही भारी जनु सर सरिज सरजिज विनुवन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए हैं, मानो मणि के बिना साप व्याकुल मरनासन हो गया है। इंद्रियां सब बहुत से विकल हो गई है, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपति मला मलाना रवि कुल रवि अथ ओज ये जाना उर्धरि धीर राम महतारी बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया है कि अब रघुकुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री राम जी की माता कौशल्या धीरज हृदय में धीरज धर के समय अनुकूल वचन बोली है। नाथ समझुमन करहु विचारु राम वियोग भयो पयो धिय पारु। करण धार तुम अवध जहाजू चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। कहती है, हे नाथ, आप अपने मन में समझकर विचार कीजिए कि रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है और अयोध्या जहाज है। आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और ये सब यात्री है, सवा जहाज पर चढ़े हुए हैं। धीरज धरई न पाए पारू नहीं ते बूढ़ हो सब परिवारू। जो जिय धरई विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलनी बहोरी। आप धीरज धरिएगा, सब पार हो पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए। श्री रामचंद्र सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन बधु सुनत नभो चितऊ आँख उघारी। तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आँख खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली को इस शीतल जल छिड़क रहा हो। धरे धीरज उठ बैठ भुआला, कह सुमंत्र कह राम कृपाला। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कह प्रिय सुपुत्र वधु वह देही। धीरज धर के राजा उठकर बैठे हैं और बोले, सुमंत्र कहो मेरे कृपालु राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं और सीता जी कहाँ हैं। बिल पतराव विकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिरा तीन राती। तापस अंध सापो सुधि पाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करते हैं। रात युग के समान बीती है और राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई है और सारी कथा कौशल्या जी को सुनाई है। भय विकल वरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राख करब में काहा, जहिन प्रेम बन मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्ण करते करते राजा व्याकुल हो गए हैं और कहने लगे हैं कि श्री राम के बिना जीने की आशा धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवर, हाँ पितु हित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, हाँ रघुवर कहकर पिता चिता रूपी चातक के हित करने वाला मेघ है। राम राम कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवीर बिरह, राव गयो सुरधाम। और राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर 6 बार राम बोलकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम जी विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए हैं। जियन मरण फरु दशरथ पावा, अंड अनेक समल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। दीन और मरने का फल तो राजा दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश और अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया है। जीते जी रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह में निर्मित बनकर अपना मरण सुधार लिया है। शोक विकल सब रो हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी। करई बिलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं।
वे राजा के रूप शीतल वन और उनका तेज बखान करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही है। बार बार धरती पर गिर जाती है। बिल पही विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथ हुआ जो भानुकल भानु, धर्म अवध रूप निधानु। दास दासिया गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल की कही देही, नैन विहीन कीन जग जेही। ऐ विधि बिल पतर होनी, बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब के गई को गालियाँ देती है, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया है। इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गई है। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि लोग आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सब कही अनेक इतिहास, शोक निवार सभय कर निज में ज्ञान विकास। तब वशिष्ठ ने समय अनुकूल अनेक इतिहास कहकर विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया है। तेल नाव भरी नप तन राखा, धूत बुलाई बहुरी अस भाषा। था बहु बेग भरत पही जाऊ, नृप सुधि कतहु कहु ने जनि काहू। और वशिष्ठ जी ने कहा कि नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। और फिर दूतों को कहा कि तुम जाकर जल्दी से दौड़कर भरत जी के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार न देना, नहीं कहना, किसी से वहाँ कहना नहीं, बस उनको लाना है। मंगल भवन मंगलहारी, नपौष दशरथ जन बिहारी। आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।